नमस्कार, आपके सामने मैं आपकी होस्ट सुषमा ओएसिस न्यूज़ से। जैसे कि आप जानते हैं, हमेशा ही हमारे संघर्ष के अनसुने पल जो कड़ी चल रही है उसके अंदर हमेशा एक रिनोन्ड पर्सनालिटी से मिलवाते हैं आपको। और आज हमारे बीच एक ऐसे महानुभाव हैं, एक ऐसी महान हस्ती है जिनके हाथ में जादू है। और सिर्फ इनके हाथ में जादू नहीं है, ये जादू वो हर शख्स के हाथ में देना चाहते हैं। वो कौन हस्ती है और किस तरह का जादू है, हम उन्हीं से मुखारबन जानेंगे होंगे, क्योंकि मेरे शब्द उतने बड़े नहीं हैं कि मैं इस हस्ती को बयां कर सकूं। सर, आपका परिचय और किस तरह से आप फेमस हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, हमारे दर्शकों को बताएं कि कितना संघर्ष रहा आपकी ज़िंदगी में और कैसे आप आज हर घर में एक डॉक्टर देखना चाहते हैं, हर घर में एक न्यूरोथेरेपिस्ट देखना चाहते हैं। प्लीज़ आपके शब्दों में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप एक बहुत अच्छे संदेश को देश और दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। वैसे तो कोई व्यक्ति जब आगे चलता है तो बिना संघर्ष के आगे बढ़ता नहीं है। मेरी ज़िंदगी की भी संघर्ष की कहानी है। एक सामान्य से गांव से, एक बहुत गरीब परिवार शब्द तो मैं नहीं प्रयोग करूंगा, लेकिन कृषक परिवार से मैं हूं। मेरे पिताजी मंत्र के चिकित्सक थे। अच्छा। और वो मंत्र से ही लोगों के रोगों को दूर करते थे। सांप का काटना है, बिच्छू का काटना है, दांत दर्द है, तो उनके लिए सब चुटकी का काम था। ऐसे सांप ने काटा, उन्होंने यहाँ ऐसे मंत्र लगा तो वो 8 दिन तक भी जहर ऊपर नहीं जाएगा और हाथ बेशक नीला हो जाए, और वही फिर अब मंत्र से उसको उतार भी देंगे। ऐसे सैकड़ों हजारों केसेस को मैंने अपनी आंखों से देखा। मुझे ये चीज़ याद आती है कि मैं जिस किसान परिवार से हूँ, वहाँ पर पिताजी खेत में बैठ करके कभी भी कोई काम करते थे और लोगों को भी इलाज करते थे। तो वो अपने मन में सपना था कि इंजीनियर बनना है, मशीन रिमोट वाला बनना है, तब रिमोट का ही था। तो पिताजी के उस विज्ञान को सीखने की जगह इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई की तरफ हम चल पड़े। जब उधर चल पड़े तो आने के बाद में पढ़ाई के बाद मैं थोड़ा एक संत के उसमें चला गया, परंपरा में 10-11 साल मैंने घर छोड़ दिया, काम धाम छोड़कर मैं सब कुछ चला गया था। और वहाँ जो मैंने देखा, समाज की पीड़ा को देखा, समाज के अंदर रोगों को देखा, समाज में बेरोजगारी को देखा, ये देखने के बाद मेरे अंदर एक अलग प्रकार की कसक जगती थी। तो मैं उनको जागरूक करने के लिए जाता था। देश के प्रति भाव का जो अभाव महसूस होता था वो मुझे अंदर से कचोटता था कि मैं कैसे अपने देश के लोगों के अंदर देशभक्ति भर दूं। तभी मुझे जो संपर्क आया, अपने पूज्य डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी से मेरा संपर्क हुआ और उन्होंने एक विज्ञान मुझे मेरे आशा की किरण के रूप में जगा, जो लोगों के आरोग्य का और आजीविका का कारण बन सकता था। उनके पास रहकर मैंने सीखा। सीखने के बाद जो उनके जंगलों में चला गया, उन्हीं के साथ वहां साधना की। कितने साल सर ये साधना? लगभग मैंने 6 महीने उनके साथ जंगल में रह करके साधना की। और साधना करके उनसे जो चीज़ें सीखी और सीखने के बाद जब उनके प्रयोग किए और उसके जो सकारात्मक परिणाम नजर आए, उन परिणामों के आधार पर मैं दिल्ली में जब ये काम करने लगा तो करते समय मैंने देखा कि जिस एरिया में रहता हूँ, मेरे सराउंडिंग में मात्र 5 किलोमीटर के अंदर 12 से अधिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, जिनकी कैपेसिटी 300 अधिक बेड की थी। इतने सारे हॉस्पिटल होने के बाद भी घर घर में रोगी था। तो ये मेरे मन को कचोटता था कि यार इतने सारे हॉस्पिटल फिर भी रोगी इतने, आखिर कौन इन रोगों को दूर करेगा? फिर गरीब व्यक्ति इलाज नहीं करा सकता था। ये मेरी पीड़ा उसमें होती थी कि गरीब व्यक्ति इलाज नहीं करा सकता था। दूसरा, जब मैं विद्यालय में जाता था नौकरी के लिए, मेरे लोग अप्रोच कराने के लिए आते थे, कहीं नौकरी लगा दो, ये कर दो। तो देखा हजारों नहीं लाखों नहीं, बेरोजगार की लाइन में लगने वाला जो भी 12वीं कर ली वो बेरोजगार हो गया, जिसने 10वीं कर ली वो बेरोजगार हो गया, क्योंकि माँ बाप का काम ही नहीं करता। वो कुम्हार का बच्चा कुम्हारी नहीं करेगा, किसान का बच्चा किसानी नहीं करेगा, जो पारंपरिक से सारे काम थे छोड़ करके वो नौकरी की लाइन में लग गया। ये देखने के बाद मैं इस लाइन में जब टर्न किया तो मुझे लगा कि जो मेहरा जी हैं, इनसे मैंने ज्ञान सीखा है, बहुत अद्भुत है। लेकिन मेरे पिताजी भी वो कितने अद्भुत थे, जिनसे मैंने मंत्र सीखा लेकिन उनको कभी प्रयोग में नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? मेरे मन में बड़े जबरदस्त एक प्रश्न जागे कि आखिर तुमने अपने पिताजी के उस ज्ञान को क्यों नहीं सीखा, जो मंत्रों से इसको अपनी लाइन क्यों नहीं बनाया? तो जब देखने लगा तो तब मैं अपने साथ में न्यूरोथेरेपी को सिखाने के लिए लोगों को बुलाता था, भाई तुम भी आओ, तुम भी आओ। तो ये सब मुझे कहते थे, सर आप हमें सिखाओगे तो सिखाने का क्या दोगे? मतलब एक तो मैं सिखाऊं, दूसरा मैं पैसा दूं। तो मैं दे करके रखता था, अपने साथ सिखाता था, उनका खर्चा मैं चलाता था। ऐसे बहुत लोग तैयार किए मैंने। यानी मेरे अपने परिवार में, रिश्तेदारों में ही 150 से अधिक लोग हैं जो सीखे हैं। इनमें से कुछ लोगों को लेकर आया जिनको मैंने अपने पैसे दिए, सिखाया, सीख ले यार, कर तू भी कर, ऐसे करके हाथ जोड़ के लाना, ऐसा करते थे। तो मन में आया यार ये सब तो ऐसा क्यों हो रहा है?
कारण क्या है? तो उसका उत्तर मुझे मिला। मुझे लगा कि जब तक ग्लैमर और मनी बच्चे को नहीं नजर आएगी तब तक वो इधर नहीं आएगा। फुटबॉल कौन पसंद करता है? हॉकी कौन पसंद करता है? कोई नहीं करता। क्रिकेट पसंद करते हैं। क्यों? वहां ग्लैमर और मनी दोनों है। हॉकी के जादूगर को नाम कोई नहीं जानता, ध्यानचंद को। इतने लोगों, एक रेयर, कितने लोग हैं हॉकी के जो खिलाड़ियों का नाम जानते हैं? पर क्रिकेटर तो अगर कोई पूरे भारत के लेवल का कोई छोटा गेम भी हो गया उसके लोगों को भी जानते हैं कि भाई इसने भी रणजी खेली, इसने भी खेला। तो जहां ग्लैमर है, मेडिकल डॉक्टर्स में भी सक्सेस नहीं है लेकिन ग्लैमर है, मनी है, इसीलिए बच्चा मेडिकल में लाखों करोड़ों रुपए देकर सीखना चाहता है। तो मुझे मेरे चैलेंज आए मेरी लाइफ में, क्योंकि जब भी पढ़ा लिखा व्यक्ति आता था तो मुझे प्रश्न करता था, सर आपके पास सर्टिफिकेट कहाँ से सीखा है, किस यूनिवर्सिटी से आपने? मेरे पास तो नहीं था। थोड़ा भी पैसे वाला जानता है तो जिसने इसका लाभ नहीं लिया वो बहुत इग्नोर करता था, बहुत इग्नोर करता था। जिसने लाभ ले लिया वो मेरा दीवाना हो जाता था। लेकिन दीवाना हो जाता था इसीलिए मुझे ऐसा लगता था ये विज्ञान घर घर का विज्ञान बनना चाहिए, करेक्ट, ऐसा लगता था। लेकिन कैसे बनेगा? 3 बड़े चैलेंज। कॉमन व्यक्ति इसको जानता नहीं। कॉमन व्यक्ति जाने, योग को जानता है तो एक्सेप्ट करता है, नेचुरोपैथी को जानता है, एक्सेप्ट करता है। ये कितना भी अद्भुत विज्ञान हो इसको कॉमन व्यक्ति जानता नहीं। बड़ा व्यक्ति करोड़पति आता नहीं जो पैसा लगाए, क्योंकि वो जानता नहीं तो करोड़पति नहीं आता। गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन इसमें है नहीं। तो ये सारे जो बड़े चैलेंजेस थे मुझे मेरी लाइफ में, मैं किन्हीं से ट्रीटमेंट करने के लिए 20-25 रुपए भी लेता था तो वो कहते थे सर डिस्काउंट दे दो। तो मेहनत करके पैसा अब इसमें लगाओ तो लोग लगाने के लिए नहीं आते थे। कंपनियां एलोपैथ की या बाकी की बात करता था तो वो कहते थे कि आप तो दवाइयां, अगर मेरी दवाई का यहाँ विज्ञापन लगा दो कि इसको लेने से पेन ठीक हो जाता है तो मैं आपको कुछ पैसा दे दूंगा। मैंने कहा भाई मैं तो बिना दवाई के पेन ठीक करता हूँ। बोले सर फिर मैं आपके किसी काम का नहीं हूँ। तो मेहनत कर, आपके ट्रीटमेंट में मेडिसिन नहीं, कोई आपके ट्रीटमेंट कोई मेडिसिन नहीं है। नहीं। तो धन और संसाधनों के अभाव, मैंने बहुत लंबे समय तक इसको देखा, अभी भी ऐसा रहता है। आर्थिक संसाधन और मानव संसाधन ये दोनों के अभाव देखे। लेकिन विज्ञान में क्षमता होने के कारण से जिन लोगों ने लाभ लिया उन लोगों ने मुझे पकड़कर ऐसे ऐसे करके उठाया, ऊपर लेकर मुझे आए। और वो संघर्ष, जब गरीबी थी, मैंने एक दिन ऐसा भी आया था, मेरे घर में मेरी जमींदारा है, लेकिन दिल्ली में आने के बाद एक दिन ऐसा भी आया कि जब मैं दीपावली वाले दिन हमारे पास रात्रि में पूजा करने के लिए 1 रुपया नहीं था। मुझे वो दिन याद है आज भी। पर मेरी पत्नी ने ऐसे में भी मुझे सपोर्ट किया। क्यों? यानी पत्नी को जो समय देना चाहिए उस पत्नी को समय न दे करके मुझे सपने भी न्यूरोथेरेपी के ही आते थे। और जब बेटा हो गया, बेटी हो गई, बच्चे हो गए तो उनको भी मैं कहानी सुनाते सुनाते, मैं न्यूरोथेरेपी की बात, जैसे मैं कहानी सुना रहा हूँ और सोते सोते मैं सो गया और न्यूरोथेरेपी बोलना शुरू कर दिया। तो बच्चे कहते थे अब पापा जी सो गए हैं। अच्छा। तो जो मुझे उन्हें समय देना चाहिए था, पत्नी को समय देना चाहिए था, वो मैं न्यूरोथेरेपी को समय देता था, इसमें निकलता था। तो ऐसा एक संसाधनों के अभाव में इन सब में रहता था। लेकिन इंटेंशन एक थी कि ये विज्ञान देश का विज्ञान बनना चाहिए, इस विज्ञान को भारत सरकार की मान्यता मिलनी चाहिए, ये विज्ञान परमानेंट लोगों का कारण बनना चाहिए, ये विज्ञान लोक कल्याण का कारण बनना चाहिए, क्योंकि इसमें सामर्थ्य है, इसमें ताकत है। तो ये एक बहुत बड़े चैलेंजेस मेरी लाइफ के रहे जिनको कारण से, और मुझे लगता था कि मेरे पिताजी तो अभी किसी प्रकार से उनका स्वर्गवास हो गया और वो चाहते थे, मैं भी उस समय भी नहीं चाहता था कि भाई मैं मंत्र का चिकित्सक बनूं। लेकिन डॉक्टर मेहरा, जिनसे मैंने इस ज्ञान को सीखा है, मेरे मन में इस संकल्प था कि डॉक्टर मेहरा बेशक शरीर छोड़ देंगे लेकिन इस विज्ञान को वर्ल्ड वाइड करने का काम मैं जरूर करूंगा। अब मैं इनको मरने नहीं दूंगा। यानी कि रामकृष्ण परमहंस के स्वामी विवेकानंद। ये तो पता नहीं मुझे, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं गिलहरी की तरह जरूर काम कर रहा था कि भाई राम का इतना बड़ा जो काम हो रहा है उसमें राम गोपाल एक गिलहरी जैसा रोल प्ले कर सकता है। तो आज तो गिलहरी की वैल्यू होती है, इसीलिए मुझे लगता है मैं भी गिलहरी हूँ। नहीं सर, गिलहरी नहीं है आप। देखिए स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में अपना डिस्कोर्स दे रहे थे तो वहाँ पर एक पत्रकार ने, हमारे जैसे पत्रकार भाई ने ही एक क्वेश्चन किया था कि आज से पहले आप कहाँ थे? तो स्वामी विवेकानंद जी का आंसर था आज से पहले आप हमें समझ भी तो नहीं पा रहे थे। तो वही चीज़ है कि आपका जो आज ये जिस तरह से आप आ रहे हैं और मीन्स इस न्यूरोथेरेपी का, मुझे लगता है ये राइट टाइम है। न्यूरो मतलब ब्रेन का, तो किसी को अगर ब्रेन का थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो गई तो गया, मीन्स परिवार वाले सब बहुत चिंतित हो जाते हैं और पैसा पानी की तरह बहाते हैं। इवन घर भी बिक जाते हैं, दुकानें बिक जाते हैं, रोजगार चला जाता है, लेकिन आदमी बहुत बार वापस नहीं आता है। बट आपकी इस थेरेपी के अंदर, आपकी इस पद्धति के अंदर मीन्स सुनने में तो आया, थोड़ा सा
आप भी बताएं दर्शकों को कि ऐसा क्या है जो 100% आप रिजल्ट दे रहे हैं इसमें। देखिए, ऐसे तो पूर्वजों की ब्लेसिंग्स हैं, हाँ, ये बड़ों का आशीर्वाद है। हाँ। और उन्होंने जो ज्ञान दिया है, ये मेरा ज्ञान नहीं है, वो हमारे हजारों वर्षों से जो ऋषियों का ज्ञान है ना, ये वो है। चांस की बात है, क्योंकि मैं कभी अपने को अहंकार में इस बात को नहीं लाता, क्योंकि मुझे पता है कि भैया कोई तुम हार लदे पड़े ना, तो कीमत तो हारों की है, तेरी कुछ नहीं है। जिस समय हार उतार लिए जाएंगे तो तू कुछ नहीं है, है ना। तो वो विज्ञान ही मेरा हार है, वो धारण भगवान ने और हमारे पूर्वजों ने जो हमें एक विरासत दी है, बहुत चमत्कारिक है। इसलिए ये चमत्कारिक जो विज्ञान है, ये बहुत परिणामदायक है। इस विज्ञान में कभी भी और कहीं भी रिजल्ट दिया जा सकता है। घुटना, कमर, गर्दन दर्द, कंधा दर्द, गैस, एसिडिटी, माइग्रेन, शुगर, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, आर्थराइटिस, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, पैरालिसिस, मंदबुद्धि बच्चे, महिलाओं की प्रॉब्लम्स, वाइट चार्ज है, मंथली साइकिल है, डिले मंथली साइकिल है, पीसीओडी है या इनफर्टिलिटी है, चाहे जेंट्स की कोई प्रॉब्लम इस प्रकार की है, मोटापा है, सेहत नहीं बनती है, थकान है, कमजोरी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, इन सब बीमारियों का संबंध शरीर के अंदर ही है। और न्यूरोथेरेपी इन सभी के अंदर ही बैलेंस करती है। क्या बात है। क्या करती है? तो ढांचा और केमिकल दोनों को बैलेंस करती है। तो ऑलमोस्ट सारे ही बॉडी से रिलेटेड इसी से पूरा ही तो ट्रीटमेंट बिल्कुल न्यूरोथेरेपी में हो गया। सब तो का अकेले थेरेपी। ऐसे न्यूरोथेरेपी नहीं, मुझे तो लगता है इसको बॉडी थेरेपी बोलना चाहिए, वो ज्यादा ठीक है। नहीं, हम दो बीमारियों के बारे में जी अभी मतलब जान करके डील नहीं करते। जैसे ट्यूबरकुलोसिस, हम उसको नहीं डील करते। क्यों? क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस में ऑलरेडी कोई एक मेडिसिन है जिसके कारण से वो समय तक ठीक हो जाता है, और जब पता ही 8-9 महीने दवा लेके ठीक हो जाएगा, है ना, वो एक पैटर्न है ऑलरेडी है, तो हम उस पर अभी हमने काम नहीं किया है। ऐसे कैंसर में भी हमने बहुत अधिक काम नहीं किया है। किया है, कुछ केसेस पर काम किया है जिसमें हमारे को सक्सेस रेट अच्छा मिला है, हम जल्दी इसमें करने वाले हैं। पर इन दोनों में क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग है, और वहां जाकर हम कहते हैं भैया ठीक है, इसमें आप एलोपैथ तुम डील करो, पर जो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, जैसे कमर दर्द, घुटना दर्द, गैस, एसिडिटी, माइग्रेन, शुगर, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, आर्थराइटिस, ये अपने आप में इसके 90% घरों में यही बीमारी है। तो इसमें लेकिन कैंसर ना हो, ट्यूबरकुलोसिस ना हो, हम इस पर बहुत बड़ा काम करते हैं। क्या ऐसी छोटी छोटी चूक हैं जिनके कारण कैंसर होता है? क्या ऐसी छोटी छोटी चूक हैं जिनके कारण ट्यूबरकुलोसिस होता है? ये सब तो थॉट से संबंधित हैं। तो हम जब बातचीत करने के लिए आते हैं तो इससे ऐसी बीमारियों को हम बड़ी सरलता से परमानेंट ठीक कर देते हैं। तो पहले हम प्रिवेंशन पे काम करते हैं और फिर हम ट्रीटमेंट देते हैं। और फिर भी अगर मान लो प्रिवेंशन नहीं भी हुआ किसी कारण से और वो व्यक्ति को बीमारी आ गई, तो हम फिर उसके लिए काम करते हैं। बॉडी के केमिकल्स और बॉडी का स्ट्रक्चर, ढांचा, इन दोनों को हम बैलेंस करने का काम करते हैं। सर देखिए, आज के दिन आप जो और न्यूरोथेरेपी का आप ट्रीटमेंट लेके आए हैं, आपने गवर्नमेंट के साथ भी, गवर्नमेंट का सहयोग भी आपको मिल गया, एंड यूनिवर्सिटी में भी आपके कोर्सेज आ गए हैं। तो जो बच्चे MBBS कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, इंडिया में कर रहे हैं, इंडिया के बाहर कर रहे हैं, तो करोड़ों रुपए उनको लगाने पड़ते हैं। और करोड़ों रुपए लगाने के बाद जब वो ट्रीटमेंट पर आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक कहा जाता था कि डॉक्टर जो है, आचार्य जो है, वो भगवान का दूसरा रूप होते हैं, तो आज कहीं ना कहीं उसकी भाषा बदल रही है। भटक गए हो। हाँ, भटक गए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपकी न्यूरोथेरेपी के अंदर ऐसा क्या है कि बच्चा मतलब कि एक सेवा भाव से ही उसमें जुड़ रहा है? मींस क्या, किस तरह से उसका फीस का कैसे क्या है उसमें? जी देखो, एक बालक अपने घर से, मेरा बालक भी करोड़ रुपए अगर मेरे से लेके पढ़ाई करेगा, कल सेवा करेगा, इसकी मुझे अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और वो नहीं निकाल पाएगा, इसके लिए चोरी नहीं करेगा, इसके लिए भी मैं कितने भी संस्कार दूं, बाकी कंपनियां और सब लोग उसको चोर बना देंगी। किसी की किडनी चुराएगा तो किसी का गॉल ब्लैडर चुराएगा, तो किसी का हार्ट में से कुछ निकाल लेगा, कुछ निकाल लेगा। हम लोग हॉस्पिटल जाने में डरने लग गए हैं। और कोविड के समय पर हमने कितनी सारी कहानियां सब सुनी कि नाम कोविड का था, निकाल दी किडनी, और ऐसे बहुत सारे लोगों के संपर्क में आए, क्योंकि वो पैसा खर्च करता है। हमने इस परंपरा को, न्यूरोथेरेपी को, एक कॉमन मैन सीखे, गरीब से गरीब सीखे, क्या बात है, और किसी भी साइट का सीखे, इसके लिए हमने उसी तरह का इसको कोर्स डिजाइन किया है। अच्छा। विश्वविद्यालय से भी हमने निवेदन किया कि आप थोड़ा फीस में हमारे लिए बाकी सबसे कमा लो, न्यूरोथेरेपी से मत कमाइए, क्योंकि ये एक लोक कल्याण का बहुत बड़ा काम है। जब बीमारियां घर घर हो और बेरोजगारी घर घर हो, तो हमें दोनों को मीट आउट करना है, अपने देश से को पहले मजबूत करना है। आप अधिक लोगों को सिखाओ, वहां से कर लो। तो हमने इसके कोर्सेज 2 प्रकार के शुरू किए हैं। एक कोर्स किया है जो स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज है, 2 महीने, 4 महीने और 6 महीने के कोर्स हैं।
दूसरे हैं यूनिवर्सिटी कोर्स हैं, जिनमें डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा के कोर्सेज हैं। इन कोर्सेज के अंदर हमने दोनों में डिवाइड किया, स्किल वाले, ये 10वीं का और 12वीं का बच्चा कोई भी सीख सकता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10। स्ट्रीम कौन सी होगी? एनी। क्या बात है, वेरी गुड। हमने तो आर्ट वाले डॉक्टर बना रहे, कॉमर्स वाले जो जिसको सबसे निकम्मा बोलते थे ना, तुझे साइंस भी नहीं मिली क्या करूं यार, आर्ट्स भी नहीं मिली, वो कॉमर्स भी नहीं मिली क्या करूं यार, आर्ट्स मिली, हाय बेचारा आर्ट्स वाला। हमने कहा डोंट वरी, आर्ट्स वालों को शेर बनाएंगे हम, सवा शेर बनाएंगे हम। तो हमने साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम का जो बच्चा है इस न्यूरोथेरेपी को सीख सकता है। 4 साल का डिग्री कोर्स है। जो काम MBBS नहीं कर पाया, जो आयुर्वेद वाला, यूनानी सिद्धा वाला नहीं कर पा रहा, न्यूरोथेरेपी वाला वो कर लेता है, क्योंकि इसमें कोई दवाई नहीं है, बॉडी बैलेंस करने का सरल तरीका है। तो लर्निंग विद अर्निंग है, सीखते सीखते कमाना भी काम शुरू कर देता है। क्यों? इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसमें कोई मशीन नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, तो व्यक्ति करते करते अपना कर लेता है। तो हमने शॉर्ट टर्म कोर्स और लॉन्ग टर्म कोर्स ये दोनों ही डेवलप किए हैं। इनको सीखने के बाद अपना काम शुरू करने के लिए किसी बड़े ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, बैंक लोन पर डिपेंडेंसी नहीं है, कोई बैंक लोन पर डिपेंडेंसी नहीं है, क्यों? मशीन थोड़ा खरीदनी है। सही बात है भाई, एक गद्दा, एक तकिया, एक चादर और 2 कुर्सी बहुत इकोनॉमी है, तो नॉर्मली होता है, घर में होता ही है। सोएगा भी तो कहीं अपने बिस्तर से ही, ट्रीटमेंट दे दे, रात को सो जाइयो, बस सही बात है ना। तो इतनी सरल चीजें हैं। तो ना इन्वेस्टमेंट ना डिपेंडेंसी। आप चाहो तो एयर कंडीशन लगाओ, चाहो तो मैट बिछाओ, चाहो तो स्टैंड्स बना लो, पर गरीब से गरीब बालक भी इसको सीख करके कर सकता है। और अगर नहीं भी है ना गद्दा, जमीन पे कर दो तो भी हो जाएगा। अच्छा, तो इतना लो कॉस्ट में हमने इसकी ट्रेनिंग रखी है, और कोई भी किसी भी स्ट्रीम वाला व्यक्ति इसको सरलता से सीख सकता है। हम देख रहे हैं सर कि आपने शिविर अरेंज किया है 30 नवंबर से लेकर और 3 दिसंबर तक आप इसमें कर रहे हैं, और जहां तक हमारी जानकारी है उसमें हमें पता चला है कि ये इंडिया का तो शायद पहला समागम ऐसा है जहां पर 2000 जो वेलनेस थेरेपिस्ट हैं वो 5000 लोगों का मात्र सिर्फ 15 घंटे में, सिर्फ कितने सर? 1.5 घंटे में 5000 लोगों का, 5000 लोगों का। अच्छा, 1.5 घंटे में इलाज करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। इसीलिए मुझे लगता है कि आप ओशिस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी चुने गए हैं कि इतना जबरदस्त में 1.5 घंटे के अंदर 2000 थेरेपिस्ट और 5000 पेशेंट। तो ये अपने आप में मुझे लगता है शायद एशिया का ही सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनने वाला है, अपने हाँ, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसा बनने वाला है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आप कैसे देखते हैं इस अवार्ड के लिए? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ रियली, क्योंकि अवार्ड देखिए, मेरे को अवार्ड दे रहे हैं, रामगोपाल को अवार्ड नहीं है, नहीं, वो ना ही आरोग्य पीठ को अवार्ड है। ये अवार्ड है एक विधा को, एक विज्ञान को, इस भारत देश को अवार्ड है, इसकी संस्कृति को अवार्ड है, इसकी उस यूनिकनेस को अवार्ड है जो ऐसी टेक्निक्स डेवलप करती है ना। तो ये वो अवार्ड है। ये चांस की बात है कि वो मिल रामगोपाल को रहा है, क्योंकि डंडा रामगोपाल के हाथ में है। नहीं, झंडा अकेला रामगोपाल जी के हाथ में नहीं है, रामगोपाल जी की साधना भी है। हाँ। रामगोपाल की मिस, जो आपने कहा कि मंत्र के जरिए जब वो ठीक करते थे, तो ये तो वही समय आ गया जो जिसमें हम भारत विश्व गुरु जब भी था, और उस टाइम से भारत को कहा जाता था यार ओम जो बोला भारतीयों ने, तो उस ओम से हम सारी बॉडी ठीक कर लेते। तो आप तो उस पद्धति से मिस, आपकी तो वो खून में है वो पद्धति, तो ये आपकी साधना है, इसलिए ये झंडा आपके हाथ में। और हम कहेंगे कि आपके इसी झंडे के नेतृत्व में ऐसे ही ये कारवा बढ़ता जाए। मैं कहूँगी कि अभी सिर्फ 17 कंट्री के डेलीगेट्स आ रहे हैं, 17 कंट्री के आपके थेरेपिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं, और ये 17 कंट्री 170 कंट्री कब बन जाएं। मुझे लगता है कि अगर ये मुहिम ऐसे ही चलती चली तो ये बहुत जल्दी एक कहते हैं कि रिवॉल्यूशन आएगा इस हमारी न्यूरोथेरेपी के अंदर। तो इसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो आपके, बहुत बहुत एफर्ट्स हैं, एंड हम ओशिस न्यूज़ हमेशा आपको सपोर्ट करेगा इस चीज़ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए सर। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जिस तरह से इस भारत के विज्ञान को अपने चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, और ऐसे अनेक सारे दर्शक इसको देख रहे होंगे कि जिन्होंने 2 दिसंबर के लिए अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा, पर आपके चैनल के माध्यम से वो रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। और उसके लिए हमारे YouTube चैनल पर आचार्य रामगोपाल दीक्षित के नाम से YouTube चैनल पर एक लिंक भी दिया है, और गूगल साइट पर भी लिंक है। और बाई चांस अगर ना भी हो तो मैं नंबर भी बोल देता हूँ, 9650611711। इस नंबर पर भी कॉल करके लोग रजिस्टर कर सकते हैं, और निःशुल्क 100% निःशुल्क है, कोई पेमेंट नहीं है इसमें। इलाज कराएं, फ्री कराएं। तो 2 तारीख का जो इवेंट है, और खासकर पूरा यह ग्लोबल समिट, वेलनेस न्यूरोथेरेपी ग्लोबल समिट आपके कारण से सफल होने जा रहा है। इसके लिए मैं ओशिस न्यूज़ को भी अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद दूंगा। जी, थैंक यू सर। देखिए 1,60,000 में आप डॉक्टरेट ले रहे हैं, आप डिग्री ले रहे हैं,
न्यूरोथेरेपी की, आप समझ सकते हैं कि 1,60,000 में तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन प्राइवेट 4 यूनिवर्सिटी, साल। आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बीए नहीं होती है, आप तो डॉक्टरेट करवा रहे हैं उससे। तो ये एक अपने आप में वाकई ही एक रिवोल्यूशन वाला आपने कदम उठाया है। एंड हमेशा आपके साथ ये कारवां यूं ही बढ़ता चलेगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद सर, हमसे जी, जुड़ने के लिए। बहुत बहुत Thank धन्यवाद, you very बहुत much. बहुत Thank you. धन्यवाद।